Friends, how are you all? I hope you all were good. So, as the previous video, we already talked about two rooms, जो कि पहला मैंने आपको बताया था ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था किचन. ठीक है, आई होप यह दोनों आपको समझ में आ गया होगा. आज हम आगे के दो रूम्स के बारे में जानेंगे. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी. टुडे डेट इज 29. Lesson number 6. Rooms in a house. Okay. The date. ओके, आई होप ये क्लियर है. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैंने आप लोग को ड्राइंग रूम और किचन ये दो आपको दिखा दिया था. आगे के बाकी के रूम्स के बारे में जानेंगे. आपको ये समझ में आ गया होगा ये कौन सा रूम है. ये आपका है बेडरूम. ओके, मैं आपको इसको कलर करके दिखाती हूँ. और आपको ये सब ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है. जब मैं बताऊंगी तब वो चीज़ आप कॉपी में करेंगे. अभी आपको कॉपी में कुछ नहीं करना है. अभी आपको लेसन को बहुत ध्यान से समझना है. इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ ड्रॉ करके क्लियरली समझाती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन फर्स्ट. वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कभी कभी क्वेश्चन आंसर में जब हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है और अगर हमने चैप्टर समझा होता है तो आंसर हम खुद से भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपको उसके लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से सुना होगा तो. इसीलिए मैं आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके समझाती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली.
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हमारा बेडरूम हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी स्टडी रूम। ओके, सो आई एम ड्राइंग स्टडी रूम। So this is your study room. I'm just coloring it. So this is your study room. स्टडी रूम में हम पढ़ाई करते हैं। हमारी बहुत सारी बुक्स होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, और हम अपने पढ़ने का या हमारी स्टेशनरी का सारा सामान रखते हैं, और यहाँ हम पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम स्टडी रूम होता है। और जो मैंने आपको अभी ये बताया बेडरूम, हम यहाँ पर सोते हैं। ठीक है, सोते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो ये हमारा बेडरूम इसीलिए कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको कल ये 2 समझाया था, तो हमारा ओवरऑल हम लोगों ने 4 रूम्स के बारे में मैंने आपको ड्रॉ करके अच्छे से समझाया है। फर्स्ट हमारा था ड्राइंग रूम, जिसे हम लिविंग रूम भी कहते हैं। नेक्स्ट था हमारा किचन, जहाँ पे हमारी मदर खाना बनाती हैं। और ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं, अपने गेस्ट को रिक्रिएट करते हैं, उनको बिठाते हैं। ठीक है, और बेडरूम में हम सोते हैं, इसीलिए इसको बेडरूम कहा जाता है। और ये हमारा स्टडी रूम है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के रूम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर मैं उसके बाद आपको अलग अलग तरीके के घरों के बारे में बताऊंगी, जो आजकल के मॉडर्नाइजेशन, आजकल के मॉडर्न ट्रेंड्स में लोग उन घरों में रहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे होमवर्क की। So your homework is to do exercise C, page number 37. Fill in the blanks. Okay? In your book only.
ओके, यू हैव टू डू एक्सरसाइज सी, जो कि पेज नंबर आपकी 37 पर दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स। वो आपको अपनी बुक में करना है और मुझे नेक्स्ट डे दिखाना है, ठीक है। आप मुझे इसको कल दिखाएंगे, बहुत सारे लोग तुरंत ही भेजने लगते हैं, तो ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी दी है ये आप कल दिखाइएगा, आज नहीं, ठीक है। जो मैंने कल दी थी आपको, कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था कि आपको वो लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ द हाउस, जो कि पेज नंबर 36 पे आपने बुक में आई होप किया होगा, तो वो मुझे उसकी पिक आज भेजिएगा। कल आप मुझे ये वाला होमवर्क दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।